औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो दुरूद शरीफ के बारे में होती हैं। दुरूद शरीफ के फ़वाइद बताए जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में आप लोगों को इनकरेज किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि दुरूद शरीफ को दूसरे लोगों में, अपने प्यारों में फैलाएं। तो दुरूद शरीफ के अलावा आपने एक वीडियो भी सुनी थी जिसमें हुमैरा ने कहा था कि ताक रातों में या रमज़ान के आखिरी शबी रातों में आप कौन कौन से इबादत कर सकते हैं। तो उसी में एडिशन जो है वो मैं आपसे उसका जिक्र करूँगी। एक है तीसरा कलमा जिसे हम कहते हैं कलमा तमजीद। आप लोग गूगल कर सकते हैं और इसका तर्जुमा बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको क्यों कहूँगी कि इसे कम से कम सुबह शाम 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 11 मरतबा इसको ज़रूर पढ़ें। क्यों पढ़ें? अच्छा, इस तीसरे कलमे के जो अल्फाज हैं, ठीक है, उनके मुतालिक बहुत ही खूबसूरत अहादीस मौजूद है। जैसे कलमे में आता है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमात वो हैं कि जो ज़बान पर हल्के, मीज़ान में भारी और रहमान को महबूब है। इसी तरह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हें जन्नत में बागात अता करे। इसी तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहेगा, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ख्वाह वो समुंदर की झाग के बराबर हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। गर्ज के तीसरा कलमा यानी कलमा तमजीद के अब जिस भी लफ्ज़ को उठाएंगे, जिस भी लफ्ज़ को पढ़ेंगे, हदीस मुबारका के मुताबिक हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से बढ़कर है, ना सिर्फ मानी में बल्कि अजर सवाब में भी। तो मेरी आप सबसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि तीसरे कलमे को यानी कलमे तमजीद को अपनी ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम हिस्सा बनाएं। अगर आप इसका मतलब पढ़ें तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि अल्लाह की ज़ात हर नुक्स और ऐब से पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और ताकत और कुव्वत सिर्फ अल्लाह बुलंद व बरतर की तरफ से है। तो अल्लाह ताला की तस्बीह करने के लिए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के लिए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के लिए तीसरा कलमा बेहतरीन अल्फाज का मजमुआ है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और जब आप इसको बाकायदगी से सुबह शाम पढ़ेंगे तो अपनी हालिया ज़िंदगी में आप इसके खूबसूरत असरात को खुद महसूस करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में दायमी हजूरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।